जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं खालिद बट और आप इस वक्त देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पे जो हमेशा टेढ़ी रहती हैं। वो चीज़ें क्या है जो हमेशा टेढ़ी रहती हैं, जैसे कुत्ते की दुम आपने देखी होगी। तो वो सीधे वाली दुम नहीं होती, वो कुत्ते की दुम गाय की तरह नहीं होती, कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है। और वो दुम टेढ़ी क्यों होती है इस पर बात करेंगे। और मैं ये बिल्कुल किसी भी सियासी टर्म्स में बात नहीं कर रहा, ना किसी जमात के बारे में बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और मैं बात कर रहा हूँ। और उसको तशबीह दी हमने उससे। अभी पिछले दिनों देखा आपने, पाकिस्तान के एंकर जो हैं वो कनाडा में घूम रहे थे और उनके साथ एक ख़ास पॉलिटिकल माइंडसेट ने, मैं इसको अगेन जमात नहीं कहूँगा, ख़ास पॉलिटिकल माइंडसेट ने बदतमीज़ी शुरू कर दी और वीडियो बड़ी वायरल हुई और लोगों ने देखा। और डेफिनेटली जिसने ये किया उसका पर्पज़ भी था कि लोग देखें, उसको वायरल होना था। बाय द वे उसने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है ताकि डॉलर आए आपके पास। जी मैं आपको अब बताऊँगा कि इसका डील कैसे करना है। वेरी सिंपल, अगर आपने आपको कभी बहुत कमज़ोर समझें तो आपने फ़ौरन वहाँ से भाग जाना है। आपने जवाब नहीं देना कि आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, यू डोंट आंसर, फेयर एनफ, आप भाग जाए वहाँ से। और अगर आप समझें कि थोड़ा सा आपके अंदर वो हरारत है और उसका फील हो रहा है आपको और यू वांटेड टू आंसर, तो कोई सिंपल नहीं, बहुत कुछ ऐसा कर रहा है तो वो नहीं बचपन में करते सिंपल, वीडियो तो उसी की बन रही है। या फिर एक हाल ये है कि इस तरह कुछ रंग ने किया कि जर्नलिस्ट ने किया, जिस तरह के अगर आपकी कोई वीडियो बना रहा है, आप अपना उससे बड़ा फ़ोन निकालें और उसके मुंह पे रखें और रिकॉर्डिंग का बटन दबाएं और बोले होने 10। अगर इससे भी आपके जज्बात ठंडे नहीं होते तो फिर वो आप जानते हैं क्या करना है। फिर तो गाली, फ़ोन, इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं, फिर दूसरी चीज़ें काम आ सकती हैं। बहरहाल ये तो एक चीज़ हम देखते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट्स कि इन चीज़ों से बचना कैसे हम देख रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सोच है, फेयर इनफ, उनको आज़ादी है वो सोचने की। आप किसी के मुंह पे कैमरा खोल के, ये भी कानून इतना भी वो नहीं है, आज़ादी इतनी भी नहीं है कि आप किसी की पर्सनल वो जो स्पेस को इन्वेड करें। ये भी कानून है दुनिया में, उसी दुनिया में इसमें कानून कुछ भी बोलने का। बहरहाल आप चलते हैं ये हमारे मेन सेगमेंट की तरफ और हमारे साथ एक बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट होंगे। कहीं नहीं जाएगा, लेट्स क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं, हमारे साथ गेस्ट होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो, खालिद बट। और आज हमारे साथ एक बहुत बड़े भगोड़े जो बाहर बैठे हुए मुल्क से, वो किस तरह गए एक अलग डिबेट है, लेकिन क्योंकि ये ट्रूमैन है और हमने सच सुनना है तो हम देखते हैं कि वो यहाँ से कैसे गए। और अब जो वो खदमात अंजाम दे रहे हैं, उनकी आपस की लड़ाई भी है, बाहर बैठ के काफ़ी एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। धंधा जो है उनका पाकिस्तान में चल रहा है, वो खुद US में। मैं डॉक्टर ही हैं, आप डॉक्टर शहबाज गिल साहब की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप PTI में तो काफ़ी फेमस आदमी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सब तो पहले तो मैं थोड़ा शुक्रिया अदा कराँगा। दूसरी नंबर तो गाली है कि भगोड़ा आपने जो मुझे कहा है या आपने तारुफ मेरा भगोड़ा कराया है, आप भगोड़ा बोला, आपका पूरा ख़ानदान भगोड़ा है, ठीक है। मुल्क के लिए कुर्बानी देने निकला हूँ, मुल्क के लिए यहाँ अमेरिका आया हूँ, मुल्क के लिए मैंने पाकिस्तान के लिए ग्रीन कार्ड लिया है, मुल्क के लिए यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, मुल्क के लिए सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ और 4-5 लाख डॉलर बना लेता हूँ। बस शर्म आनी चाहिए किसी एक काम से, वो भी किसी एक काम से सबसे नहीं। मैं बताऊँ आपको कि ये मसला ख़राब किया है। वो दिन दूर नहीं है कि जब अडियाला की जो दीवारें हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाएंगी, अलीमाबादी जो है वो दुपट्टा साइड पे बांध के जम मारेंगी ना अंदर, वो दिन दूर नहीं है। और आप सब ने घबराना नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन ये सारी बातें बैठ के आप अमेरिका में कर रहे हो, लोगों को कहते हैं कि निकलो अडियाला के बाहर, ख्वार हो, उनके ऊपर पानी फेंको, पता नहीं ठंडे पानी की वो हो गया, फिर आप वज़ीर-ए-आला के खिलाफ कैंपेन करते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा हूँ। मुझे ये बताएं कि इसमें क्या ऐसी बात है कि अमेरिका में बैठ के क्या आप बात नहीं कर सकते, वहाँ इशारों की ज़बानें चलती हैं, क्या है नहीं, मेरा मकसद ये क्या अमेरिका के अंदर बात नहीं होती या लोग आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते, मैसेज नहीं करते? ये देखें, ये पॉलिसी तर्क करनी पड़ेगी। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि मैं PhD डॉक्टर हूँ। अच्छा जी, मैं कौन सा कह रहा हूँ, डंगर डॉक्टर हैं, PhD डॉक्टर होंगे, बिल्कुल होंगे। मेरा मकसद ये था कि जब आपका बारी आया उस वक्त आप जिस तरह यू आर क्राइंग लाइक अ डॉग्स एंड कैट्स एंड यू नो, लेट्स सपोज कि मैं किसी की
कुत्ते या बिल्ली की तरह रोया हूँ, तो देखो आंसू मगरमच्छ के भी वही हैं, कुत्ते की सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, ये मिसालन नहीं बोल रहा, इंसान के भी वही हैं, नाक भी वैसे ही है। तो अगर मैं रो गया उसमें तो की मसला है फिर, ठीक है, लेकिन उस वक्त आपका कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होना चाहिए था। सर आपको सांस नहीं आ रही थी मुझे याद है, तो मैं उन बच्चों का भी ख्याल करें जिनके सांस का मसला हो। मेरा सांस का आज भी मसला है, अगर आप मुझे ज़्यादा वो करोगे, मेरी सांस उखड़ी, मेरा कुछ और जिस्म से उखड़ गया, आप जिम्मेदार हो गए। तो आपने तो ठीक है ना, खान साहब एक ना एक दिन वापस आएंगे, चाहे खान साहब किसी भी सूरत आए, भले उनके अंदर रूह ना हो वो आए बाहर आएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि खान साहब वो होते हैं ना, वो जो एक काव होती है सर, सो यू मिल्क। यार आप जानवरों के अलावा कोई, आप तो यार तरक्की हो गया है नहीं, मैं जानवरों के अलावा कोई मिसाल नहीं दे रहे आप अपने सवालात के अंदर, और फिर इस तरह की बातें कर रहे हो यार। जब तक खान साहब अंदर हैं आपका डॉलर कंफर्म, आपका और साबिर शाकिर का। तू साढ़े डॉलर के पीछे ही पै गया यार, क्या हो गया अगर हमारे डॉलर बन रहे तो क्या मसला है यार, दुनिया के डॉलर बन रहे हैं। गिल साहब, लेकिन मुझे याद है कि आप पे एक दफ़ा खान साहब ने जज्बात में भी कह दिया कि आपके साथ कुछ समथिंग हैपेंड, और आपने कहा हाँ, पहले आप घबराए कि खान साहब ने ये भी बोल दिया, तो खान ने तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम खान को इस्तेमाल करो इसमें। वो आज भी मेरा एक्सप्रेशन वो डालते हैं, मैं आप हंसता हूँ थे जब पहली दफ़ा मैंने सवाल पूछा होते कि भाई शहबाज गिल साहब, खान साहब ने कहा कि आपके साथ बड़ी जो है वो जाती है, तो मैं कहता जी यूँ जो मैंने देखा है वो बड़ा, मुझे खुद बड़ा मजा ये लगा। वो तो ठीक है, लेकिन बाद में आप केले भी खा रहे थे और सब आपको भेजा। वो मैंने देखो, मेरे साथ जब इन्होंने जो है मुझे, मैंने भूख हड़ताल कर दी थी। अच्छा, मैंने भूख हड़ताल के बाद किसी ने मुझे जो है वो केला दिया, तो फिर मैं उसे खाता हूँ। तो ये आप क्या समझते हैं, जो अभी खान साहब की बहनें जो हैं ये जिस किस्म की स्ट्रगल कर रही हैं, फिर आपने देखा वो जेल तोड़ने का भी कोई AI वीडियोस बनाए, इसमें चकजई कूद रहे हैं जेल के अंदर, वो छुड़ा रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को याद नहीं है। उस वीडियो में भी मैं नहीं मानता और मैं मानता वो इंसान गाल बिल्कुल सीधी करनी चाहिए है। बात यह है कि हलीमा आपा जो हैं, हलीमा बाजी जो है, वो अगर लीड कर रही हैं फ्रंट से तो वेरी गुड। नहीं, दूसरी नौरीन भी हैं, वो नौरीन थोड़ी सी एज आपा की ज़्यादा है, तो वो मेरा नहीं ख्याल की दीवार कूद सकेंगी। हलीमा आपा अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं, जस्ट लाइक हर ब्रदर इमरान खान। वो मतलब दीवारें कूदना इस कोई नई बात नहीं है, ठीक है, मतलब फॉर अ स्ट्रगल यू कैन इस के लिए दीवारें कूदना नॉट अ न्यू थिंग। हाँ, वो बात ठीक है। ये आप मियाँ वाली से अगर आप शुरू करें तो मैं ये बात थोड़ी टेढ़ी हो जानी है, लेकिन बात ये है कि खान साहब क्योंकि एक शौक होता है, एक ट्रेडिशनल शौक है ये मुर्गे पालने का। तो खान साहब को ये शौक था वहाँ मियाँ वाली में, कुत्ते मुर्गे। तो इनको नज़र पड़ गई, एक बंदे का था बड़ा ज़बरदस्त मुर्गा होता है, ठीक है, लड़ने वाला, वो किसी के, खान साहब ने रात के 3 बजे उसके घर में कूदे हैं खान साहब, और उसका मुर्गा जैसे ही पकड़ा तो बंदा उठ गया। मुर्गा पकड़ा, बंदा उठ गया। हाँ, साथ लेके उसने रखा हुआ था ना। अच्छा, मुर्गे के साथ। अच्छा, हाँ, अच्छा। ओ तो ये बड़ी, ये एक लाइटर मूवमेंट होते हैं जिंदगी के, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। मर्द बन छुपाना, मर्द बन नहीं, वो आप ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ खान साहब का यूर राइट रिकॉर्ड है दूसरों के घरों में कूदने का, मतलब उस तरह जो आप कह रहे हैं कि मुर्गों को शौक, तो अड्डे काटते नहीं कूदेगा नहीं, पता नहीं शौक में खान साहब कूदते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ के मतलब आपको लगता है कि ये रिकॉर्ड कायम रखते हैं, आप जेल से खान साहब को कूद के छुड़वा लेंगे, दैट्स डूएबल। देखो खान साहब ने कोई इतना बड़ा जुर्म तो किया है नहीं कि वो बाहर ना आए। पहली बात तो ये, छोटी मोटी चोरी। दूसरी बात ये कि जिस किस्म के इनके ऊपर सियासी केस बना है, वो मर्द मुजाहिद आज भी कहता है कि यार वो घड़ी है, मेरी अपनी घड़ी थी, मैंने बेच दी, क्या हुआ? 190 और कितने मिलियन का आप लोगों ने केस बनाया भाई, वो उससे बना क्या? आप ये तो देखो, इस मुल्क को उस शख्स ने उसमें भी एक यूनिवर्सिटी दे दी कि यार तुम्हारा तोहफा है, लो आओ यूनिवर्सिटी को पढ़ो तो सही, किसी बात में पढ़ो, एक्सक्यूज मी। वो तो उन्होंने कहा कि पढ़ो। देखो पढ़ाई कभी ऐ नहीं देखती कि पढ़ाई पढ़ने का मसला ये है कि आप पढ़ो, चाहे यूनिवर्सिटी जो है वो किसी नाले पे बनी हो, चाहे किसी कब्जे ग्रुप की हो, चोरी की हो, चाहे चोरी की हो, चाहे सीना जोरी की हो, चाहे उनकी हो बहन भाइयों की, करना चाहिए जी। इसी तरह फिर आपने वो डिग्री वाला भी चक्कर था, आपने अपनी वाइफ वाला चक्कर, वो भी चले उसमें नहीं जाते, उससे कोई पर्सनल पे नहीं आओ।
अगर आप पर्सनल पे आओगे मैं आपके खानदान को जलील करवा दूंगा। बड़ी आपको पत्ती सोशल शायद मीडिया इसमें के कुछ ऊपर। नहीं, इसमें आप अभी मुझे जानते नहीं हो मेरे भाई। मैं आपको मानता हूँ, आप बड़े यूर फनी मैन, उसमें कोई शक नहीं। आपने भी किसी एक ट्विटर पे मैं आपका ट्वीट देख रहा था, वो आज़ाद सईद को भी आपने कोई एक अजीब सा ट्वीट कर दिया कि पता नहीं वो सर्दियों की रात और वो मतलब ये अब कैसे घड़ते हैं कहानियाँ मतलब। देखो वो वहाँ की बात है, वहीं रहने दो। वो रात मैं नहीं भूल सकता, जून जुलाई की अपना उसकी सितंबर नहीं नवंबर दिसंबर की रात थी। मैंने वो हूँ याद पे आया। हाँ उस रात के अंदर वो जो भूख लगी है तो वो ढक्कनों में जो सारी जमा करके इतना सा जो बना एक शरबत, हाँ, तो वो बस जाहिर सी बात है आप लोगों ने किधर छोड़नी थी किसी के लिए, वो तो आप वैसे ही उड़प नहीं, वो कर किसी दोस्त का घर था भाई। हाँ, तो आपने ये आप किसी पे भी आप ये कि आप हैं बड़े मुंह फट किस्म के आदमी, अब किसी पे भी कोई भी बात भी मेरे भाई हिम्मत नहीं हारनी। एक न एक दिन इंशाल्लाह खान साहब बाहर होंगे और खान साहब जब बाहर आना, खान साहब ने इस मुल्क की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और ये- उसके बाद अगर इस मुल्क की तरक्की रुकी हुई है किसी वजह से तो वो खान साहब ने, खान साहब जैसे ही बाहर आते हैं तो फिर देखिएगा इससे करते क्या है। जी। लेट्स अ क्विक ब्रेक हियर। आप देख सकते हैं ट्रू मैन शो, खालिद भट्ट। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, शहबाज गुल हमारे साथ हैं। क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, मैं हूँ खालिद भट्ट। आप इस वक्त देख रहे हैं द ट्रू मैन शो और हमारे साथ बड़े अहम पीटीआई के एक रहनुमा जो इस मुल्क में नहीं है, अमेरिका में बैठ के व्लॉग्स करते हैं, बड़े लोग सुनते हैं और बड़े लोग बेवकूफ़ बनते हैं, ये कहना नहीं चाहता मैं ख्याल है मेरा, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू जारी है। तो अभी आपका वहाँ धंधा क्या है सर अमेरिका में? व्हाट डू यू मीन बाय धंधा? वहाँ क्या बिजनेस है आपका? सॉरी धंधा है बैड वर्ड। आप जो ना अल्फाज तमीज से बात करें, मुझे पता है आप एजाज सैयद इस वक्त आपसे राब्ते में। धंधा क्या होता है यार? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप बिजनेस क्या है आपका, काम क्या है? क्या काम है मेरा? वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपका काम क्या है? यार हुकूमतें हो तो ऐसी हो, मैं खान साहब ने सलूट पेश करता हूँ। हाँ। मैं यहाँ आया हूँ, यकीन करो उन्होंने मुझे इतना अच्छा जॉबलेस आदमी shelter को दिया। आया और आके जी मैं बिल्कुल मैं और ये मोहित पीरज़ादा, आप यकीन करें रोज़ सुबह, मोहित को तो खैर इतना अच्छा गिटार बजाना नहीं आता, सलमान अहमद से मैंने कुछ थोड़े बहुत कॉर्ड सीख लिए थे, वो भी अमेरिका ही होता है ना, खड़ा भाई वो भी अमेरिका है। तो ये पुल के नीचे जो है मैं बड़ा ज़बरदस्त गिटार बजाता हूँ, जिसमें वो गाना है, वो सब कहते हैं कौन सा गाना है, हर कोई अपने मुल्क का गाना गा रहा होता है, जैसे कोई मैक्सिकन गा रहा होता है, ठीक है, डेस्पासितो, ऐसे। इस तरह मैं पाकिस्तान का गाना गा रहा हूँ कि जब आएगा मेरा, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त पैसे गोरे को डाल देते हैं। और मुल्क हो तो ऐसा हो कि मतलब अगर सर्दी भी है, आप यकीन करो इतने अच्छे लोग हैं, रात को नशे में जब आते हैं अपनी जैकेट दे जाते हैं। अच्छा, कि सर्दी लग रही है, कोई ठिठर है उसको जैकेट दे देते हैं, तो आज भी आप वैसे ही होते ही मुईद और एहस खान की लड़ाई में किसके साथ है? नहीं, मैं इसमें किसी के साथ नहीं हुई, दोनों हमारे भाई हैं, इनको अपनी लड़ाई जल्द अज जल्द खत्म करेंगे। तो आपस में तफरका आ गया तो फिर हम इतनी बड़ी एक कैसे फाइट करेंगे। और खान साहब को असल में हमने अल्टीमेटली खान साहब को बाहर निकालना है, पहले तो बाहर निकाले ना, पहले तो खान साहब को हमने अपने डिस्प्यूट से पहले तो खान साहब निकाले हैं, उसके बाद हमने सारी बात करनी है। हाँ, लेकिन वो वैसे आप चाहते हैं कि खान साहब बाहर ना आए, को पूरा बाहर निकाले। हाँ, आप चाहते हैं बाहर ना आए क्योंकि मुईद का भी धंधा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप सब में वैसे मुईद ने सही दिहाड़ी लगाई है बस। अरे आपको लोगों की दिहाड़ियों से मसला है, आप लोगों के पर्सों के अंदर देखते हैं, ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। बट सब मैं आपको देखता है, आप काफ़ी माशाल्लाह कितने साल हो गए आपको साफत करते हुए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं अगर पूछूं कि कोई एक मुखलस आदमी जो अभी बेचारे, क्योंकि इन दी एंड द फैमिली जो है वही खड़ी है वहाँ पे, यार आप गैरत तो बहनों का फर्ज होता है कि वो अपने भाई के लिए खड़ी रहे। अब हम दौड़ी जाएंगे। उस भाई ने उन बहनों को अरबपति बना दिया, तो आज भी अगर वो नहीं आएंगी आज भी वो लोग अगर नहीं आएंगे अपने भाई को बचाने, तो फिर ठीक है ना, ये 35 अकाउंट जो है इसके अलावा भी चेक करो और सील करो अकाउंट उनके। नहीं लेकिन ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि देखिए फ़ायदा तो आपने भी लिया, मुईद ने भी लिया, फ़ायदा तो फिर बड़े लोगों ने लिया। नहीं वो मैं कहूँ कि वो जवान की बच्ची आज भी खड़ी है, यकीन करो हलीमा आपा, इनके खानदान के एक एक बंदे को इन्होंने अंदर कर दिया है। क्या मुंह दिखाएगी एक दूसरे को? ये आपा वाहिद है जो वहाँ खड़ी हुई है, सबको लेकर खड़ी हुई है। एक लड़का है जो हमेशा अपनी वालदा को भी साथ ले आता है, कभी बाइक पे वीडियो बना रहा है, कभी का वो
अलीमा आपा के साथ खड़ा हुआ है, वो सालन खा रहे हैं, वहाँ रोटियां आ रही हैं, चाय जेलर भिजवा देता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की सिंपलिसिटी में चल रही है। वापसी का किराया नहीं होता तो ज़ाहिर रश होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह अलीमा आपा को अल्लाह ताला ने ऐसी कुदरत दी है, और वहीं से ऐप से बुक कराई और गाड़ी चले निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई मुखलस अभी तक अरबपति खानदान है, यकीन करो अरबपति खानदान है, जहाँ से गुजरने पैसा वहाँ गिरता है उस गली में। लेकिन इन्होंने आज तक किसी के रवादार नहीं है। ठीक है, लेकिन मुखलिस कौन है सर? अभी आपको क्या मुफलिस लगती है? देखो वो पानी फेंका इन्होंने, जेलर ने पानी फेंका उनको, और आप देखें कि वो अरबपति खवातीन है, लेकिन उन्होंने शक्लें ऐसी वाली बनाई है तीनों बहनों ने माशाल्लाह से। मैं कहता हूँ अमेजिंग। लेकिन खान की बहनें हमारे लिए काबिल मोहतरम है। हम खान जो बोलेगा वो गए, उसके लिए निकली है। आप लोग क्या मैं कर सलूट रहे पेश हैं? करता हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? वो तो बेचारी वो कर रही है ना, वो ही धक्के खा रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी पार्टी को हिला देंगे और मुल्क रुक जाएगा, और खान सिस्टम और खान फैसले करता है, और कुछ क्यों नहीं कर रहे? आप अमेरिका में एंजॉय कर रहे हैं यार। भाई मेरे भाई, बाहर बैठ के कौन एंजॉय कर सकता है? हमारा यहाँ पर लगा हुआ था, हमारा हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ कोई हमारा मैं स्पेशल असिस्टेंट था, हाँ जो चीफ ऑफ स्टाफ से पहले मुझे बनाया, हाँ तमी इब्राहिम साहब। आप देखें वो अमेरिका के अंदर वो स्पेशल कोटे, अमेरिका के कागजों में उनकी एक लात है, मैं बताऊँ आपको। इस तरह तो मुहित पीड़ था कि अभी कोई ना कोई मसला होगा। नहीं, वो मैं देखे जड़ी गल है वो करनी चाहती हूँ, तो इजाफा नहीं करो। हाँ। ये मैं बताऊँ आपको, समी भाई जो है वो अमेरिका के अंदर समी वो तो ज़रा 1 लाख मैन बोलते हैं। वो वहाँ पर जो है माशाल्लाह एयरपोर्ट से उतरते ही, एक्चुअली किसी का मजाक नहीं है, इट इज़ अ ट्रू स्टोरी, एक सच्ची स्टोरी है, हमें बतानी चाहिए। हाँ। उनकी एक टांग लकड़ी की है। ये वही अफसोस ये हुआ है कि इन्होंने जब पानी फेंका लीमा बाजी वगैरह पे, वो पीछे अपना व्लॉग कर रहे थे, उनकी लकड़ी गीली हुई है। नहीं, एक टांग हैवी हो जाए किसी की, आप अपने ईमान से बताओ, इस्लामाबाद की सर्दी, और आप उन्होंने लकड़ी की टांग पे पानी फेंका तो वो टांग कितनी ठंडी हुई होगी मेरे भाई। तो उसको आग लगा देते सर, गरम कर लेते। इन्होंने किया ये है कि भाई उसकी टांग में दीमक छोड़े लकड़ी में ताकि टांग जाया हो जाए। वो टांग उसकी थोड़ी बुरबुरी हुई है। सुबह उठा है वो नाश्ता लेने गया तो उसका बुरबुरापन निकला, तो उसने कहा अल्लाह माफ़ करे, मेरी तो टांग के अंदर दीमक लग गया। वो गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये लकड़ी का मेरा बेड है, यहाँ से निकलो, जाओ। लकड़ी कुर्सी पे भी लग जाए। माशाल्लाह आईसीयू में लिटा के स्प्रे किया गया फ्यूमिगेशन का उस शख्स के ऊपर, समी इब्राहिम पे। जी फ्यूमिगेशन करा के वो वहाँ निकला है, बाहर निकला है। अब समी साहब की भी तो आदतें पुरानी है ना। भाई किसने कहा सिगरेट पियो? फ्यूमिगेशन कराई है, वो उन्होंने जो है अपना सुट्टा जलाया, बुझाने की कोशिश, सुट्टा जलाया, तो फिर उनको अपने जलन महसूस ऐसी हुई, कह रहे हैं अल्लाह खैर करे, कुछ जल रहा है। उस शख्स को यकीन करें जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसको यही नहीं पता था कि उस पर जुल्म क्या हुआ है। उसने कहा कुछ जल रहा है, सब कह रहे हैं बदबू तो आ रही है जलने की, वो भी कह रहा है। यकीन करें वो उस वक्त बनी गाला में खड़ा था, अगर आपको याद हो, उसको उसने देखा उसकी टांग में जब उसके आग लगी है, उस शख्स ने आओ देखा ना था, बनी गाला में, खान साहब के बनी गाला के घर के अंदर घुसा है और सीधी टांग कमोड में बुझाने के लिए, क्योंकि आगे से नोकीली, देखो वो तो ऐसा पैर नहीं है ना उसमें, तो वो क्योंकि उनका हमेशा, एक दिन खान साहब ने कहा कि इसको पीछा करते हुए जो ये कहा गया, मैं तो शुरू से आपको पता है डिडक्टिव आदमी, मैं निकला हूँ, मुझे एक पैर और एक डॉट नजर आ रहा है। समी इब्राहिम ऐसा लग रहा है टांग उठा के, नहीं वो तो पैर नहीं होता ना, एक तो थी उनकी, अब एक पैर एक डॉट, एक पैर डॉट, यूं जो है जंगलों में एक जा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप यकीन करो, ये जुल्म जब इस लेवल का बढ़ जाएगा तो तुझे आप दसो कि फिर इस मुल्क में कैसे। खान साहब का प्लस्तर किसके पास है सर? वो जो उतरा था, जो उसका सुवेनियर था, वो किसका? वो समी उसी दिन का मैं तो वाकया दसिया, उसी दिन का मैंने आपको बताया कि उस दिन समी साहब जो है वो प्लास्टर की ज़ियारत के लिए गए होते, वो प्लास्टर की ज़ियारत के लिए गए होते हैं। वो रखा हुआ है उधर, वो आते हैं लोग और वो माशाल्लाह खान साहब को मुर्शिद मानते हैं लोग। मैं आप उन्होंने मुर्शिद कहना ना, तो ये क्या नाम है, ये जुल्म हुआ है भाईजान। बाकी आपको क्या क्या बताऊँ, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन समी साहब की एक बात है कि माशाल्लाह एक दफ़ा जो है मैंने जानबूझ के उनको ईज़ा देने के लिए मैंने तेज़ दरवाज़ा बंद किया था कि इनका पैर है, तो इनकी वो लकड़ी वाली टांग आ गई। हाय हाय, चिंगारियाँ निकली हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इतना जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है भाईजान, उसका खौफ खत्म हो जाता है, उसका खौफ ही खत्म हो गया है। एक बंदे पे आपने इतना जुल्म किया, उसको खौफ, यार आप उस पर क्या जुल्म कर लोगे यार। हाँ यार, आपको ही पकड़ा था वैसे, आपकी बहन की वीडियो आई थी तो ये बेचारी बहन ही है। मैं अगर आपको दर्द भरी सिर्फ आज समी इब्राहिम की आपको किससे सुनाऊंगा दर्द भरे आपके, अगर आप इंसान हो आपका दिल वो हो जाएगा। उसको डबल सवारी पे बिठाया, एक स्टैंड है एक नहीं है, जाहिर है उसने वो जा रही है भाई, बाइक जा रही है, अगले का पैर तकरीबन 5 इंच घिसा गया चलो बराबर हो गया। ठीक है फिर खान साहब अजीब उनके साथ डिमांडें करते भाई एक पेंटिंग लेकर आ, खान साहब को तो तोहफे मिलते और उन्होंने लाए, कोई नवी गल तो नहीं, उनको तो तोहफे मिलते। तो उनको इसी तरह एक पेंटिंग मिली, जैसे घड़ी मिली थी, पेंटिंग मिली, उन्होंने कहा इसको यहाँ लगा देते, हथौड़ी नहीं मिल रही, समी इब्राहिम ने टांग से कील ठोका है। ठीक है फिर दैट्स ऑल ख़वातीन और हज़रात, यहाँ से आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं ट्रूमैन शो, वापस आएंगे दूसरे सेगमेंट में, आपसे मुलाकात होगी। ये यहाँ के लिए इतना ही। लेट्स हैव क्विक ब्रेक हियर, वापस आते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक, इट्स मी सबा शेख और अब शामिल करेंगे TMS हेडलाइंस। सफारी पार्क में 15 जंगली जानवरों की पैदाइश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खुश, कहते हैं इनकी निगहदाश्त के लिए अच्छा इंतजाम किया जाए, नाम रखने की तकरीब का भी इनेकाद किया जाए। आयशा उमर का यू टर्न, पहले कहा कि ये पाकिस्तानियों का शो है, उर्दू बोलने वाले इस शो को समझ सकेंगे, अब कहती हैं इसके प्रोड्यूसर्स टर्किश हैं। अवाम कहते हैं, कमेंट करते हैं, टर्किश प्रोड्यूसर्स लोकल टैलेंट क्यों हायर करेंगे। एक पराठा और लंच बॉक्स की कीमत 1.5 लाख रुपए। अब आईफोन लंच बॉक्स भी बना रहा है क्या? ये वीडियो वायरल हुई, बच्चे की क्रिएटिविटी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ आसान, न कंसल्टेंट की फीस और ना ही उसके नखरे उठाने के झंझट। बस मोबाइल ऐप से आपने एमी ऐप डाउनलोड करना है और फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है। इतना आसान प्रोसेस है कि अब सब जा सकते हैं। तफसील बताएंगे आपको TMS में। शाहरुख खान ने मेरा हाथ 7 घंटे तक पकड़े रखा, सबसे मिलवाते रहे, बहुत खुश होते रहे। मेरा और उनका ताल्लुक दिल्ली से था। यो हनी सिंह ने शाहरुख खान की तारीफों के पुल बांध दिए, अपने दिल की बातें कह डाली और कई राज भी उगल दिए। हेडलाइंस आपने जानी है और इन खबरों पर बात करते हैं। खालिद और मुस्तफ़ा से उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन सबसे पहले खालिद से पूछते हैं कि वो थाईलैंड होके आए, कैसा रहा आपका ट्रिप? थाईलैंड का अच्छा कैसा रहा? एंजॉय किया? क्या क्या कुछ हुआ? देखिए कराची पाकिस्तान के बारे में तो लोग कहते हैं ना चेंज आ गया है, तब्दील हो रहा है। थाईलैंड कितना तब्दील हुआ है? बैंकॉक बहुत ज्यादा कराची की तरह है। अच्छा, आपको फील आता है एक सदर वाला? बिल्कुल सदर वाला फील आता है। सदर वाला भी आता है, वो वाला भी आता है, ये अपना सिविक सेंटर से अंदर जाओ ना। जी वाह, वो वाला फील आता है। सही कई जगह ये बैंक नहीं बने हुए थे उधर भी बहुत नहीं, उधर आ रहा है, वो वाला आ रहा है। अच्छा ठीक, मतलब अच्छा ट्रिप रहा आपका? बहुत अच्छा। यहाँ से थाईलैंड जाने वालों को कोई सजेशन देंगे आप? यहाँ से थाईलैंड जाने वालों को आज क्या आवाज कमा रही है? जो मतलब पर्पस है वो कोई वेकेशन के लिए जा रहा है तो अच्छा जी मुख्तलिफ जगह है वहाँ पे वेकेशन। आपकी जगह कौन सी है? बताएं क्यों शर्मा रहे हैं आप? नहीं हमसे भी तो आप ऐसे पूछते हैं। असल में बहुत कम लोगों को पता है इनका बिजनेस भी है। अच्छा मतलब खुद से एक ही दुकान है। खुद से की दुकान है आपकी थाईलैंड में? अच्छा अब वो मुझे नहीं पता लेकिन ये अच्छी बात है कि आपका अपना ब्रांड है वहाँ पे भाई। टुक वाले रिक्शे से ही तो जा रहे हैं इनके बिजनेस पे। अच्छा बस फिर ठीक है। उसमें इन्हीं की तस्वीर देखा था, कोई आता ही नहीं था, गिराक ही नहीं आ रहा। अच्छा सही है, ये ठीक है। अच्छी जगह है। अच्छा अच्छी जगह है, सही है। तो मतलब जाना चाहिए, घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए चले जाना चाहिए। वो ऐसा मुल्क या वो बल्कि शहर, ऐसा शहर है, बहुत ऐसा शहर है जी जितने भी वहाँ के शहरी है ना जो रहते हैं वहाँ पे, सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे कराची में लोग एक दूसरे को जानते हुए भी नहीं जानते, लेकिन थाईलैंड में लोग एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा जी, सफारी पार्क में 15 जंगली जानवरों की पैदाइश हुई है। मेरे कराची बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ से हमेशा मुझे क्यों मुबारकबाद दे रहे? पूरे कराची को मुबारकबाद देना। मैं थोड़ी डायरेक्टर हूँ सफारी पार्क की। क्या पैदा हुआ? मुबारक हो। नील गाय ने बच्चा दिया है, शुरू हो गया। 4 सिंध आइबेक्स पैदा हुए हैं वहाँ पर। कितने? 4 सिंध आइबेक्स पैदा हुए हैं। इसके अलावा जो है वो घोड़ा भी है, इसमें है, नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन उनके जो नाम रखा जाएगा उस पर मेयर कराची ने कहा है कि भाई तकरीब का इनेकाद किया जाए, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो अच्छे एनवायरनमेंट में ग्रो हो सके। नाम भी ऐसे रखेंगे, बोलू पप्पू, इस तरह से। ये ठीक है, नाम के नहीं जी पाए मैंने देखा। इस शहर में अगर जानवर ही अच्छे उनको माहौल मिल जाए तो बड़ी बात है। सफारी पार्क अच्छी जगह। जी सफारी पार्क अच्छी जगह, और ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई हैरत है कि जिस दौर में शहर में ये जो चाइना कटिंग होती है सफारी पार्क
कैसे बच गया। सुना उसमें भी कुछ करने की कोशिश की थी नहीं उन्होंने खास वो जो पार्टी ने। यहाँ से जो रीच रानो रानो जो यहाँ से गई है सफारी पार्क के ऊपर से, उसकी फ्लाइट गुजरी ना, कह रहे तुम लोग हंसी खुशी रह रहे हो, हमारे साथ गांधी गार्डन में बुरा सुना उसको कहीं गिलगित में उधर भेज, हाँ उसको जब से गिलगित वगैरह की तरफ भेजा है अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, बेचारे तो वो वापस आ बहुत गए खुश ना, है। वापस आ गई वापस। कराची की मोहब्बत हाँ वापस आ हाँ, गई। वो उसने बसों से ट्रैवल करते आ गए, स्टॉकहोम का शिकार हो गई थी ना। नहीं तो अब उस नाम रखने की तकरीब हो रही है, इसके ऊपर तो थोड़ा सा कमेंट हाँ यार, वैसे नाम रखने की- डिफरेंट आइडिया देखें, पीपल्स पार्टी मेयर कराची डिफरेंट लाते हैं कुछ No भी अगर doubt, लेके no आते doubt। तो ये देखें ना क्या आपके नाम वो- हो सकते हैं क्या वैसे? नाम हो सकते हैं आप आईबैक्स अच्छा है। पार्लियामेंटरियन, इस तरह का नाम। अब ये तो एक और भी आ रहा था, लूंगा नहीं। अच्छा चलें ठीक है, आप नाम ना आएंगे आईबैक्स हकीकी, इस तरह का तो नहीं है। तो नहीं ऐसा कुछ नाम नहीं। तो उसने क्या बोला, शहरी में बताया नाम? नहीं शहरी नहीं नाम बताए, मतलब वही जो इनकी इंतजामिया वगैरह है वो बैठेंगे और फिर वो नाम रखेंगे, एक तकरीब एक होगी तो मेरे पता ख्याल का। में घोड़े हैं, उनके बच्चे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, आईबैक्स के सिंध हुए हैं। आईबैक्स है वहाँ और पर, किसके? बिल्ली ने बच्चे दिए। बिल्ली तो नॉर्मल है, बिल्ली तो आपको कराची की गलियों में भी मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसी। वैसे ये हिरन अच्छा है है। कि सिंध हुकूमत का ना ये जो ये जानवरों के मामले में बड़ी सेंसिटिव जी जी बहुत सेंसिटिव है जानवरों के मामले में, मतलब ज़्यादा। जी बिल्कुल। अच्छा जी चले जी, एक और खबर नहीं, के मैं बारे तो में कह रहा हूँ कि बात इसी को, ये टॉपिक अच्छा है, हाँ। टॉपिक अच्छा है, इसको हमें वो भी करना चाहिए। इसके बारे में ये भी था कि बल्कि हम पूछ लेते हैं लोग, अगर हमें कुछ बता दें नाम वाम। सफारी हाँ पार्क। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लोग बता सके कि ये जो 15 जानवरों की पैदाइश हुई है, इसके जो नाम अगर आप लोग सजेस्ट करें तो मेयर कराची तक डेफिनेटली। हाँ, अगर ये कि वो और चोरी या अगर आप ये कर सकें, या फिर बेफॉर्म में हेल्प के लिए अगर आप नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं, उनका नहीं है, जानवरों का उनका बेफाम क्यों नहीं होगा, है, उनका क्यों होगा? ऑब्वियसली क्यों होगा? लेकिन वहाँ पर वो है ना अपना झील जो बनी हुई है, जी, उसके जी। अंदर ये भी मशहूर है कि इधर मगरमच्छ है, उसने तो नहीं दे दी बच्चे। नहीं मगरमच्छ के जौहर हवाले में से अगर कोई आ गए ऐसी बारिश से बह के, आ सकते हैं। मगरमच्छ के हवाले से ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी जो खबर मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो है लाजवाल इश्क, अगेन लाजवाल इश्क। अबे यार, ये In the कब news। खत्म होगा? ये पता नहीं कब खत्म होगा, जब आप लोग देखना बंद कर देंगे तो ये मैं खत्म हो तो नहीं जाएगा ना, देखा कभी वो भी। नहीं, वो आयशा उमर ये ने आप कहा क्या चाह है, रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये आयशा उमर ने कहा है कि भाई ये जो टर्किश ये प्रोडक्शन जो है वो टर्किश है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो मतलब पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं है। अब उन्होंने जब यू टर्न लिया है तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर ये टर्किश है प्रोडक्शन तो उन्होंने लोकल टैलेंट क्यों लिया है? जैसे ये टर्किश लोकल ही टैलेंट नहीं ले रहे, ये थाईलैंड जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, देखे ना इसी तरह। थाईलैंड जा रहे हैं इसी तरह हो सकता है तुर्की के अंदर इसको पसंद करते हो। प्रॉबेबली, लेकिन मुश्किल है वैसे हाँ कि लेकिन पाकिस्तानी व्हाट डू यू थिंक कि वो आप अग्री करते हैं उनके इस स्टेटमेंट से कि नहीं भाई ये तो था ही नहीं, जबकि उन्होंने इससे पहले अपने इंस्टाग्राम पर या अपनी दीगर जो सोशल साइट थी वहां पर उन्होंने इस शो को प्रमोट किया और उन्होंने कहा था जी जो उर्दू समझते हैं वो ये शो देखेंगे तो टर्किश में उर्दू बोली जाती है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। टर्की में उर्दू बोली जाती है? उसके मेरे ख्याल में हो सकता है वो इसलिए कह रहे होंगे अब ज्यादा तनकीद की वजह कि से। अब ये पूरी दुनिया में चलेगा तो तुर्की में भी चलेगा, तो और ऐसा शो प्लान कर रहे हो जिसमें जबान की जरूरत ही ना हो, और वो वाइड शो है जिसको आलमी शो हो जिसमें जबान की लफ्जों की जरूरत ही ना हो। उसमें इशारे और एक्शन सही वो एक जैसे हैं सब लोग दुनिया। सही, इशारे और एक्शंस जो हैं वो एक जैसे हैं। आईफोन है आप लोगों के पास वैसे? आई मेरा फोन जाहिर है मैं आप लोगों से आपके फोन के बारे में पूछूंगी। ऐसे ही है। सबके पास आईफोन है? मेरे पास है, अभी 2 हफ्ते पहले ही छीना है, छिन गया आईफोन? छीना है मैंने, आपने छीना है किसी से? अच्छा, सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मैंने कहा इससे पहले वो मेरा छीना, आप छीन लो। तो आईफोन के लंच बॉक्स नहीं लिए आपने? आईफोन के बॉक्स के लंच बॉक्स आप वो उसका मैंने वो देखा, वो पाउच आया एक। नहीं, पाउच नहीं। अभी एक इंसिडेंट हुआ है कि एक बच्चे ने क्रिएटिविटी दिखाई है और आइडिया भी दिया है आईफोन वालों को कि भाई ये भी आइडिया है। उसने क्या किया कि लंच बॉक्स के अंदर जो है वो पराठा पैक किया और पराठा पैक करके रख लिया। उसकी टीचर ने उसको पकड़ा और उसने पूछा कि भाई इसमें क्या है, सब हैरान हो गए, सबने कहा इसमें से तो डेफिनेटली लंच बॉक्स के अंदर रखा उसने, आईफोन का जो बॉक्स है अच्छा, जिसमें उसके अंदर। आईफोन खरीदते हैं, ठीक है। उसको उसने पराठा मतलब वाह, उसको वाह। उसने कन्वर्ट किया लंच बॉक्स में। तो उससे पूछा तो टीचर ने कहा कि किसने पैक किया, तो कहता है कि ये मैंने पैक किया है। और उसके बाद सब हंसने लगे, लेकिन ये पूरी जो वीडियो थी ये पराठा ये पीटी है वायरल हुई और सबने कहा ये नहीं है अच्छा। पराठा पीटीए प्रूफ नहीं था, तभी वो पकड़ा इंडिया का गया। था तो पीटीए वहाँ थोड़ी काम करेगा। एग्जैक्टली तो ये उसने एक आइडिया दिया और उसके बाद सबने उस पराठे को कहा कि ये 1.5 लाख का पराठा है, मतलब वो जिसका बॉक्स लेकर आया था, क्योंकि इंडिया में तो वहाँ पे तो सस्ते हैं ना, हमारे यहाँ तो थोड़े महंगे आईफोन आपको एक और बात बताऊं? जी जी बिल्कुल। अभी ये पंजाब की एक वीडियो आई है जिसमें एक हाँ। चाचा ने आईफोन को ज्योमेट्री बॉक्स में रखा, कह रहा कवर है। ये इतना बहुत सी बात है, कह रहा कवर है।
उसने बोले क्या है, कह रहे इसके कवर। कवर मतलब लोग आईफोन का डब्बा भी नहीं फेंक रहे, उसका बॉक्स भी नहीं फेंक रहे हैं। आप हमारे यहाँ सोचिए, पे डब्बा मतलब ये देखिए, इतनी हमारे अहमियत है आईफोन की जूते जिंदगी का में। डब्बा भी रखना है आपने, आईफोन के डब्बे, गैर जरूरी सारी चीजें रखनी। खैर जरूरी अब सारी देखिए चीजें पराठा रखनी है। लोकल है हाँ, और ये एक ब्रांड ब्रांडेड है, चीज है, हाँ। तो वो उसने देखो वो कर लिया। इंडियन बाज नहीं आ रहे अभी, ऑस्ट्रेलिया ब्रांडेड डब्बा लोकल प्रोडक्ट। ऑस्ट्रेलिया की एक वीडियो आई है इनकी पार्किंग के अंदर ही, मतलब मैं दिस इज ऑस्ट्रेलिया नॉट इंडिया, वहाँ पर मतलब शुरू। हाँ उसने कहा कि इंडिया की दीवारें बहुत हो गई अब ऑस्ट्रेलिया की। अब बाथरूम्स का मसला है इंडिया में। सही बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो जो है ना फालतू चीजें लोग घरों में ज्यादा मतलब रखते हैं, कोई चीज फेंकते नहीं है। हाँ हमारे यहाँ के काम आएगी। काम आएगी। लेकिन मैं ये वो सोच काम बिस्किट भी नहीं बिस्किट के जो डब्बे आए हैं उसमें धागे की चीजें आ रही हैं, लेकिन नहीं लेकिन मैं ये हाँ। सोच रहा हूँ कि मेयर जो है वो सफारी पार्क क्यों गए? क्या मतलब है, वो मेयर उनको कराची जाके पता चला होगा ना सफारी मतलब पार्क। जब उन्हें पता चला होगा तो फिर उन तक खबर पहुंची होगी वो गए। डेफिनेटली। तो अब वो उन्होंने ये देखने स्टेटमेंट गए। दिया, उन्होंने इस पे खुशी का इजहार किया, उन्होंने कहा तकरीब ऑर्गेनाइज करें। ये आप घूम घूम के मेयर क्योंकि उन्होंने कराची कहा इंसानों के क्यों बच्चे तो आप- बाहर जा रहे हैं इस शहर से, हाँ। तो जो नहीं तो वो लेकिन भी आज नहीं जा रहे हैं लेकिन आज एयरपोर्ट से सीएम वापस। सिंध ने कहा है ना, सीएम सिंध ने कहा है कि 30 साल के अंदर सिंध में बड़ी तब्दीली तरक्की इंशाल्लाह। हो गई है। तो जो हो गई है या होगी? बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट उन्होंने इस तरह से कहा है कि सिंध के अंदर जो तब्दीली आई है 30 सालों में और बेहतर तब्दीली आने जा रही है और बेहतर कर रहे हैं, तो जो क्रिएटिव लोग हैं, जो इस मुल्क में अहल लोग हैं, वो मुल्क छोड़ के नहीं जाए। बहुत शुक्रिया खालिद और मुस्तफ़ा आपका मेरे सेगमेंट में आने के लिए। ऐसे देखते रहिए और पसंद करते रहिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। कीप वॉचिंग TMS।